दर्शकों नमस्कार। डेस्क न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेंद्र लोढ़ा का अमृत महोत्सव सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत हुए सम्मिलित। शामगढ़ के पास टोलाखेड़ी गांव में गहरे पानी में डूबने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। जय भारत मंच द्वारा जिले के 3 सेवानिवृत्त सैनिकों का स्वागत व सम्मान किया गया। और माहेश्वरी धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। उधर संजय उद्यान परिसर में पोथी यात्रा के साथ श्री राम कथा का हुआ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार के साथ। वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेंद्र लोढ़ा का अमृत महोत्सव समारोह आयोजित किया गया। कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में अमृत महोत्सव के इस समारोह में सम्मिलित हुए। वरिष्ठ पत्रकार, वरेण्य विद्वान और प्रमुख इतिहासकार श्री सुरेंद्र लोढ़ा के 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जैन कॉलेज परिसर महू नीमच रोड पर एक गरिमामय समारोह में उनका अमृत महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता त्रिस्तुतिक जैन समाज के राष्ट्रीय संरक्षक और रतलाम क्षेत्र के विधायक श्री चैतन्य काश्यप ने की। विशिष्ट व विशेष अतिथि के रूप में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व मंत्री द्वय नरेंद्र नाहटा, कैलाश चावला, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल मंचासीन थे। आरंभ में अतिथियों का स्वागत आयोजन समिति के अध्यक्ष मंगेश भांचावत, अशोक झलोया, महावीर अग्रवाल, गजराज जैन, गजेंद्र हिंगड़, डॉक्टर देवेंद्र पुराणिक, विजय खटोल, एम.के. कुरैशी आदि ने किया। इस अवसर पर यहां श्री सुरेंद्र लोढ़ा को त्रिस्तुतिक जैन समाज के द्वारा जैन रत्न की उपाधि से भी अलंकृत किया। साथ ही मंचासीन समस्त अतिथियों द्वारा श्री सुरेंद्र लोढ़ा को अभिनंदन पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। अभिनंदन पत्र का वाचन भी किया गया। इसके पूर्व श्री सुरेंद्र लोढ़ा के अभिनंदन ग्रंथ का भी विमोचन यहां श्री थावरचंद गहलोत महामहिम राज्यपाल कर्नाटक के कर कमलों से संपन्न हुआ। आयोजित इस समारोह में वक्ताओं ने संबोधित करते हुए श्री सुरेंद्र लोढ़ा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला और उन्हें एक विद्वान वरेण्य पत्रकार के साथ साथ इतिहास की खोज करने वाले और एक गंभीर प्रबुद्ध चिंतक के रूप में भी निरूपित किया। श्री सुरेंद्र लोढ़ा ने मंदसौर क्षेत्र के हजारों साल पुराने इतिहास को युगों से युगों तक दशपुर अपने ग्रंथ में संकलित किया। साथ ही 20वीं शताब्दी की मंदसौर नगर व क्षेत्र की प्रमुख घटनाओं को लिपिबद्ध करते हुए भी आपने एक ग्रंथ की रचना की है। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अपने संबोधन में श्री लोढ़ा को बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी बताया। श्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि श्री लोढ़ा से उनके दशकों पूर्व के संबंध हैं और अनेक जैन संस्थाओं में उनके साथ कार्य किया है। श्री लोढ़ा ने अनेक जैन ग्रंथों का संपादन और रचना भी की। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश जोशी और डॉक्टर चंदा कोठारी ने किया। आभार प्रदर्शित किया संयोजक अशोक झलोया ने। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में अनेक संस्थाओं द्वारा श्री सुरेंद्र लोढ़ा का सम्मान किया गया। शाल श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। इस अवसर पर नगर के हर वर्ग के गणमान्य जन, अतिथिगण और विशिष्ट महानुभाव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आजादी के पहले भी थी और आज भी है। लगभग 85 वर्षों से, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, कि ध्वज नामक समाचार पत्र का प्रकाशन
उनके द्वारा किया गया। श्री राजमल जी लोढ़ा द्वारा 54 वर्षों तक इसका संपादन कार्य किया जाता रहा और बाद में उनके उत्तराधिकारी के रूप में सुरेंद्र जी लोढ़ा ने भी इस काम में अहम भूमिका निभाई है। सुरेंद्र जी लोढ़ा साहब कर्मठता से काम करते हुए सकारात्मक एवं स्वस्थ पत्रकारिता का संपोषण करते रहे हैं। आपका श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में पूर्व में सम्मान भी किया गया है। सुरेंद्र जी लोढ़ा ने जैसा बताया, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, कि प्राचीन दशपुर जो आज मंदसौर के नाम से जाना जाता है, कि 2500 वर्षों के इतिहास का लेखन तथा प्रकाशन कार्य किया है, जो निश्चित रूप से हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञानवर्धक होकर के प्रेरणादायी होगा। आपने 6 पुस्तकों का रजत रश्मि, पावन पुण्यशाली, जीवन सौंदर्य, युगों से युग तक मंदसौर, 20वीं शताब्दी का मंदसौर का लेखन किया है, जो उपयोगी है। साथ ही चेतन काश्यप फाउंडेशन रतलाम से प्रकाशित 4 विशाल खंडों से युक्त आचार्य जयंत सिंह सुरेश्वर जी महाराज साहब के वांग्मय से के संपादन के अतिरिक्त कई अन्य ग्रंथों का भी लेखन कार्य किया है। वे आज साकार होकर के सफलता प्राप्त कर रही हैं और इन सब महानुभावों की यहाँ उपस्थिति मुझे नई ऊर्जा, नई चेतना दे रही है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने जो कुछ भी किया कोई उपलब्धि नहीं की, कोई परिप्राप्ति नहीं की। जो कुछ भी किया मेरे जीवन का जो कर्तव्य था, उस कर्तव्य का पालन किया। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें, सद्भावना दें। विशेषतः मंच पर जो विद्यमान हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनका विशिष्ट आशीर्वाद। आदरणीय हमारे जो समारोह समिति के अध्यक्ष हैं भांचावत साहब, मैं नाम तो उनका नहीं लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे संकेत करके बता देना चाहिए। तो आदरणीय मंगेश जी भांचावत जी उस समय विद्यार्थी रहे। शामगढ़ के पास ग्राम टोला खेड़ी में नाले के गहरे पानी में डूबने से 2 सगी बहनों सहित 3 महिलाओं की मौत हो गई। शामगढ़ के पास ग्राम टोला खेड़ी में चंबल नदी के मुहाने पर मिलने वाले एक नाले में नहाते समय 3 महिलाओं की डूबने से मौत हो गई। हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। बताया गया है कि शामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदवासा चौकी में टोला खेड़ी यह गांव है। पानी का एक नाला है जो चंबल नदी के मुहाने पर जाकर मिलता है। इसमें 3 महिलाएं नहाने गई, मोहनबाई, कारीबाई और रामीबाई। इनमें से 2 महिलाएं सगी बहनें बताई जा रही हैं। गहरे पानी में जाने से डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में और जानकारी प्राप्त की गई है। ग्राम टोला खेड़ी की 3 महिलाएं थी, मोहनबाई, कारीबाई और रामीबाई। ये तीनों की आज मृत्यु पानी डूबने से हुई है। ये वर्डियाँ ऊंचा जा रही थी तो उस दौरान ये हादसा हुआ। तीनों महिलाएं मृत हो गई, डेड बॉडी प्राप्त कर ली है, तो पीएम चल रहा है। अभी तक की जानकारी ये है कि पानी में डूबने से मृत्यु। ये ग्राम टोला खेड़ी का मामला है। 3 महिलाएं हैं, जैसे दुर्घटना में पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। अभी सूचना मिली है, अभी अस्पताल में यहाँ पर पोस्टमार्टम होने के बाद इनका अंतिम संस्कार शाम को हो जाएगा। बाकी शासन की तरफ से जो RBC 64 में जो मुआवजा होता है 4 लाख प्रति व्यक्ति, वो कल हम उनको स्वीकृति आदेश दे देंगे। और जय भारत मंच द्वारा जिले के
3 सेवानिवृत्त सैनिकों का सेना की ड्यूटी पूरी कर सेवानिवृत्त होकर मंदसौर लौटने पर स्वागत किया। जय भारत मंच द्वारा सैनिकों के सम्मान के आयोजन की जो परंपरा शुरू की गई है, इसी कड़ी में आज उन 3 सैनिकों का सम्मान किया गया जो 17 वर्ष पूर्व मंदसौर जिले से एक साथ सेना की सेवा में सम्मिलित हुए थे और एक साथ ही वे तीनों सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इन जिले के 3 बहादुर सैनिकों का सम्मान जय भारत मंच के द्वारा किया गया। उनके आगमन पर एक रैली के रूप में उनकी अगवानी की गई। उल्लेखनीय है कि जय भारत मंच ने यह संकल्प लिया है कि जो भी सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर सेना में अपनी सेवा देने के लिए जाएंगे, उनके छुट्टी पर आने या उनके सेवानिवृत्ति पर मंदसौर आने पर उनका सम्मान किया जाएगा। इसी कड़ी में यह सम्मान किया गया। कवरेज किया है संवाददाता शंभू सेन राठौर ने और इस बारे में श्री विनय दुबला से जानकारी ली है। बड़ा खुशी हो रही है कि आज हमने 3 राष्ट्रभक्तों का जो एक साथ सेना में भर्ती भी हुए, 17 वर्ष तक मातृभूमि की रक्षा भी की और तीनों एक साथ पुनः सेवा काल समाप्त होने के बाद मंदसौर आए। पूरे मंदसौर शहर ने, अनेक सामाजिक संस्थाओं ने, अनेक सम्मेलनों ने उनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया और पूरे मंदसौर नगर में एक राष्ट्रभक्ति वातावरण बनाने का काम किया है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस वर्ष को बनाने के लिए हमने भी तिरंगा यात्रा निकालने का संकल्प लिया, लेकिन आज सैनिक सम्मान करके हमको बड़ी खुशी हो रही है कि आज से 5 वर्ष पूर्व जय भारत मंच ने जो यात्रा प्रारंभ करी थी कि वो एक सैनिक से लेके आज 330 सैनिकों का सम्मान जब जय भारत मंच ने किया तो निश्चित रूप से हजारों युवाओं ने उनका सैनिकों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया, सम्मान किया। माहेश्वरी धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का हुआ समापन। उधर संजय उद्यान में पोथी यात्रा के साथ श्री राम कथा का हुआ शुभारंभ। श्री नारायण भक्ति संघ के तत्वावधान में तथा शर्मा परिवार के यजमानत्व में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत भक्ति महोत्सव का माहेश्वरी धर्मशाला में शनिवार की शाम समापन हुआ। आचार्य पंडित देवेंद्र शास्त्री ने कथा विश्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत जीवन जीने की कला सिखाती है। भागवत धर्म से हम अपने सामाजिक जीवन में कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं, साथ ही रिश्तों की अहमियत, समाज की मर्यादा और किस तरह से समाज को सुसंस्कृत स्वरूप प्रदान करना है, यह श्रीमद् भागवत के विभिन्न आख्यानों के द्वारा हमें संदेश दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, ध्रुव, प्रहलाद, ये सभी वे प्रसंग हैं जो श्रीमद् भागवत के माध्यम से सभी को भक्ति और ज्ञान के प्रति प्रेरित करते हैं। आचार्य डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री ने बताया कि मंदसौर नगर में श्रीमद् भागवत की भगवदीय परंपरा बड़ी ही गौरवशाली है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय भागवताचार्य पंडित मदनलाल जोशी शास्त्री तथा माहेश्वरी धर्मशाला में अनेक विद्वत विभूतियों की कथाएं हुई हैं, जिनमें रामस्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल जी महाराज, अनंत देव जी महाराज, रामानुज जी और अन्य भी धार्मिक प्रयोजन यहाँ हुए हैं। कथा विश्रांति के समय नगर की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आचार्य डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री का व्यासपीठ पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज जनकुपुरा पंचायत की ओर से भी आचार्य श्री का सम्मान किया गया। अन्य भी संस्थाएं यहाँ सम्मान के लिए उपस्थित हुई। कवरेज किया है संवाददाता शंभू सेन राठौर ने।
नैयाबादी स्थित संजय गांधी उद्यान में सुयश रामायण मंडल जनता कॉलोनी के तत्वावधान में श्री राम कथा का भव्य आयोजन आरंभ हुआ। कथा शुभारंभ के अवसर पर व्यासपीठ पर पंडित दशरथ भाई शर्मा ने शिव राम कथा का शुभारंभ किया। इसके पूर्व राधा कृष्ण मंदिर जनता कॉलोनी से एक पोथी यात्रा व कलश यात्रा निकाली गई। जनता कॉलोनी के शीतला माता मंदिर से विशेष पूजा अर्चना के बाद पोथी व कलश यात्रा आरंभ हुई। पंडित दशरथ भाई शर्मा तथा तीन छत्री बालाजी मंदिर खानपुरा के महंत श्री राम किशोर दास जी महाराज के सानिध्य में यह पोथी यात्रा कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। मुख्य यजमान धर्मवीर रत्नावत ने सर पर पोथी धारण की। पोथी व कलश यात्रा में बड़ी संख्या में जनता कॉलोनी के गणमान्य जन सम्मिलित हुए। पोथी यात्रा के बाद संजय गांधी उद्यान परिसर में श्री राम कथा का शुभारंभ करते हुए पंडित दशरथ भाई शर्मा ने कहा कि रामचरितमानस भारतीय धर्म व संस्कृति का प्रतिबिंब है। रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि आर्यावर्त की धर्म व संस्कृति को प्रकट करने वाला विशिष्ट पुराण है। पंडित दशरथ भाई ने कहा कि रामचरितमानस की रचना कर महाकवि तुलसीदास ने भारतवासियों पर अनंत उपकार कवरेज किया है। संवाददाता रमेश चौहान। सुयश रामायण मंडल के तत्वाधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रामायण पंडित दशरथ भाई जी के मुखारविंद से राम कथा का आयोजन रखा गया है, जो प्रतिदिन दिनांक 2 तारीख से 8 तारीख तक 12:30 से 5 बजे तक चलेगा। यह कार्यक्रम सुयश रामायण जनता कॉलोनी विगत 18 वर्षों से कर रही है, लगातार जारी है और आप सभी धर्मालु प्रेमी जनताओं के आशीर्वाद के ही कारण यह निरंतर जारी रही। और ऐसे ही मैं सभी धर्म प्रेमी जनताओं से निवेदन करता हूं कि वो भी प्रतिदिन कथा का श्रवण करें और लाभ लें। संजय गांधी उद्यान में कितने दिन की? ये 7 दिवसीय कथा है, राम कथा पंडित दशरथ भाई जी के मुखारविंद से चलेगी। क्या समय रहेगा? समय है 12:30 से 5 का। आज क्या पोथी यात्रा में? आज पोथी यात्रा निकाली गई है जनता कॉलोनी शीतला माता मंदिर से, जो महाराणा प्रताप बस स्टैंड होती हुई संजय गांधी उद्यान में पहुंचेगी। आयुर्वेद के कई ग्रंथ हैं, उनमें सार संग्रह जो आता है वो सार है विवेक। 10 पुस्तक आप पढ़ें, उन 10 पुस्तकों का अध्ययन आप करें, उन धर्म ग्रंथों को आप अपने जीवन में स्थान दें और उसके बाद जो आध घंटा 1 घंटा आप चिंतन कर पाए, वो है विवेक। और सीधी सी कहूं मैं तो इन 10 इंद्रियों का जो वर्तन हो रहा है, कैसे कहां किस इंद्री में कैसे वर्तन करना है, ये विवेक है।